डियर स्टूडेंट, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब 2D या मेंसुरेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं 46 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। अब हम 47 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास इस प्रकार से है। क्या क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया, आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण कर्ण ज्ञात करो। इफ द एरिया ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स डायगोनल हाइपोटेनियस। देन फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि त्रिभुज में डायगोनल नहीं होता है, त्रिभुज में कर्ण हो सकता है, हाइपोटेनियस हो सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं फॉर्मूला पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जब होता है, क्या कह रहे हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल जब कभी भी होता है और उसका डायगोनल नहीं, हाइपोटेनियस अगर डी है, हाइपोटेनियस डी कह दिया, आपको डायगोनल जैसा लग रहा है लेकिन इसको हम हाइपोटेनियस को अगर डी कह दे रहे हैं कर्ण, तो इसका एरिया हमने पढ़ा था d²/4, एरिया d²/4 पढ़ा था। तो d²/4 इक्वल टू 36, इसकी इक्वल टू कितना दिया बेटा, 36 दिया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 36 दिया है हमारे पास, और डायगोनल नहीं, कर्ण फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो d²/4 इक्वल टू 36, तो d² इक्वल 36 इंटू 4। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 36 इंटू 4, तो d इक्वल टू 36 का कितना 6, इसका 2, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एक मेथड और है इस क्वेश्चन के लिए। क्या मेथड है, देखिए, एक तो हम ऐसे कर सकते थे, एक मेथड आप ये सभी लोग जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कभी भी जब हो हमारे पास, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर होता है तो हम ऐसे डायग्राम बना दीजिए। हमने डायग्राम बनाया और इसमें ये दोनों भुजाएं इक्वल दी हैं, तो ये इसका हाइपोटेनियस a√2 होता है, सभी लोगों को मालूम है a√2 हाइपोटेनियस होता है। और अब आप लोग ये जानते हैं इसका एरिया होता है 1/2a² इक्वल टू 36। एक मैं थोड़ा और बता रहा हूँ, मैं साइड के टर्म में एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2a² इक्वल टू 36। सभी लोग जानते हैं, ये कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को। तो a² इक्वल 36 इंटू 2, तो a की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो √36 इंटू 2, तो a इक्वल टू 6 इंटू √2, 6 इंटू √2। अब हमको फाइंड करना है क्या बेटाओ, अब हमको फाइंड करना है विकर्ण नहीं, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण a√2 है, a√2 हमारे पास कर्ण है, तो a की वैल्यू 6√2 इंटू √2, तो 6 × 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हमारे पास कर्ण। इस मेथड से भी 12 सेंटीमीटर आया। चाहे आप किसी भी अप्लाई कर लें, किसी भी मेथड को, क्वेश्चन वही आएगा, आंसर हमारे पास यही आएगा। किसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हो आप लोगों के लिए क्लियर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर अगला क्वेश्चन अगर हम कहें, आप लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन एक एक शब्द से बदल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो आपको क्लियर हो गया अक्षरशः।
अगर मैं 48 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको दूं, अब क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु क्या है, एक समद्विबाहु, समकोण नहीं लिखा, एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 10 सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो? यहाँ तो डायरेक्ट ही आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है कि जो इक्वल साइड है वो 10-10 हैं, इक्वल साइड है वो 10-10 दिए हैं। ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 15 है। हमको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 10 10 और 15 को ऐड कर देंगे, 10 + 10 + 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 35। हमारे पास क्या हो जाएगा? 35 पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन बेटा एक बार क्वेश्चन बहुत घुमा के आया था। कैसे घुमा के आया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, देखिए क्वेश्चन कैसे आया था। एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स, समद्विबाहु त्रिभुज की साइड्स भुजाएं 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप का संभव मान क्या होगा? तो परिमाप का संभव मान क्या होगा? फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो अब उन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि समान भुजा 10 है कि समान भुजा 8 है, तो हम दो पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे। एक बार एक केस में हम क्या मानेंगे कि समान भुजा हमने मान ली 10-10 और बेस को मान लिया हमने 8, ये हमने 8 बेस ले लिया। क्लियर है? समान भुजा ले ली 10-10 और बेस ले लिया कितना? 8 ले लिया। और दूसरी केस में हम मान के चलेंगे कि समान भुजा 8-8 है और बेस हमारे पास है 10। तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर परिमाप हमारे पास 10-10 और 8 28 हो जाएगा। और यहाँ पर परिमाप 8 और 8 16-10, 8 और 8 16-10, यहाँ 26 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के दो आंसर संभव हैं। तो पेपर में या तो 28 दिया होगा या 26 दिया होगा, और या फिर ऑप्शन में दोनों या करके लिखे होंगे। ठीक है ना? ऑप्शन किसी प्रकार से बन सकता है। तो इसमें हमारे दो आंसर संभव हैं इस क्वेश्चन में। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बात थी। अब एक समबाहु त्रिभुज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ समबाहु त्रिभुज। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर हो, क्वेश्चन ऐसे था कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन है अगला हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर है बेटा? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको समझाया था कि इक्विलेटरल, इफ द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप ऐसे समझेंगे कि ये अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल दी है अगर हमारे लिए, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज हाइट, ये हाइट है। तो हाइट के टर्म में एरिया अगर फाइंड करेंगे, हाइट के टर्म में एरिया, तो हाइट के टर्म में एरिया होता है h² / √3। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, h² / √3 हाइट के टर्म में एरिया हमारा आ गया। हाइट के टर्म में एरिया क्या आ गया, h² / √3। तो बस हम यहाँ पर h की वैल्यू √6 पुट कर देंगे, 2 टाइम पुट कर देंगे, √6 × √6 अपॉन में √3 लिखा हुआ है। अगर हम इस 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा √2 × √6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 कितना 12, या इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 को 2 × 3 ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3। क्या आंसर आ जाएगा, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी का अगर अपोजिट क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा और आपको निकालना है क्या, ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया होगा और आपको ऊंचाई निकालना है। मैंने लिखा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमने यही वाला बोल दिया कि 2√3 वर्ग सेंटीमीटर है, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, देन फाइंड द हाइट। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि h² / √3 इक्वल टू √3 हमने लिखा, इसके एरिया के इक्वल 2√3 दिया है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो हम h इक्वल 2√3 × √3, ये h² है हमारे पास, तो h² बराबर 6, तो h बराबर √6 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट, ये भी बात क्लियर। अब इसी में अगली बात हम करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज होगा और उसकी क्या दिया होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी होगी हमारे पास। समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, भुजा। तो आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार और उसको रिवाइज करते हैं हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज पढ़ा था और उसमें हमने ये आपको समझाया था, ये समबाहु त्रिभुज अगर है, आप लोग ये के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और ये उसके अंतःवृत्त हैं, ये इन सर्कल हैं और इसकी ये रेडियस है। ये अगर रेडियस r है तो r की वैल्यू a/2√3 होती है बेटाओ, सभी लोग जानते हैं r की वैल्यू a/2√3 होती है। और इसका अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल कहेंगे तो क्षेत्रफल भी हमने सॉल्व कराया था, एरिया ऑफ सर्कल इन सर्कल, तो पाई r² इसका वर्ग करेंगे तो a²/12, पाई a²/12 आ जाएगा एरिया इसका। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई²/12। अब क्वेश्चन आपके लिए आया था कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप, भुजा की माप 24 सेंटीमीटर है, तो उस
समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हमारे पास अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज में, क्या है? पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। तो पाई अपॉन 12 हम इसको लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 24 इंटू 24 लिखा जा सकता है। 24 इंटू 24 पाई अपॉन 12, 24 इंटू 24, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 24 दूनी 48 पाई हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लेकिन इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है। अपोजिट क्वेश्चन कैसा? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के क्या दिया हो बेटा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हो और आपसे परिमाप या भुजा का मान पूछा गया हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ 53 नंबर क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? का परिमाप ब्रैकेट में परिमिति भी लिख सकते हैं, परिमिति क्या होगा? परिमिति क्या होगी ऐसे लिखा जाता है। कितना? 462 क्वेश्चन में दिया है, 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? आप समझदार हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के इन सर्कल का एरिया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसकी पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर परिमिति फाइंड करना है। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 बराबर हमारे पास दिया है 462। कितना दिया बेटा? 462। अब हम ऐसा कर सकते हैं, पाई की वैल्यू तो अगर 22/7 रखेंगे और यहाँ ए स्क्वायर करेंगे और ये 462 लिखा है और 12 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हम 2 बार कैंसिल आउट कर दें, 2 बार और 1 बार, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल 7 × 3 4 × 3 इंटू 7, इसको 7 × 3 4 × 3 इंटू 7। तो ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसमें से ये 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास साइड का मान तो 42 आ जाएगा, साइड की वैल्यू तो 42 आ जाएगी, लेकिन हमको क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 3a, 3a। तो 42 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर 126 सेंटीमीटर आंसर आ जाए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, जब तक हम इसको कैमरे को देख रहे हैं ठीक ठाक पोजीशन है कि नहीं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक थोड़ा सा और इधर करते हैं। क्लियर आ रहा समझ में बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर आ गए हम। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तिगुना किया गया है। समबाहु त्रिभुज 54 नंबर का क्वेश्चन।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तिगुना किया गया है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तिगुना 3 टाइम्स किया गया है, एवरी साइड को तिगुना किया गया है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो। अब ऑप्शन में अगर ये आया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखिए आप इस बात को बिल्कुल क्लियर करके चलें, थोड़ा सा समझने का है। किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, जब उसमें इस टाइप की बात हो, देखिए समझना सभी लोग बड़े ध्यान से। अगर हमारे पास भुजा ए है और एरिया कितना होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज में ये पोजीशन होती है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो एरिया कितना होता है, A² वर्ग में यही होता है, ठीक है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा ए है तो एरिया होता है 1/2 A²। ये भी बात क्लियर। वृत्त की त्रिज्या r है तो एरिया होता है πr²। वृत्त का व्यास d है तो एरिया होता है πd²/4 होता है। इतनी बात क्लियर। अगर इसी प्रकार से मैं इसमें डायगोनल की भी बात कर दूं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का डायगोनल d होता है तो एरिया, डायगोनल मीन्स मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस d है तो इसका एरिया होता है d²/4। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ऊपर से नहीं निकल रहे होने चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल जैसे फ्लाइट निकलता वैसे निकल रहे हो, नहीं। आप ज़रा इनको समझने का प्रयास करेंगे। हमने ये कहा कि भुजा अगर ए है तो एरिया इतना होगा, भुजा ए है तो एरिया इतना होगा। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा ए है तो एरिया इतना होता है। वृत्त की त्रिज्या r है तो एरिया इतना होता है। व्यास d है तो एरिया इतना होता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। और अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का डायगोनल d होता है, डायगोनल ही हाइपोटेनियस d होता है तो एरिया इतना होता है। और यहाँ तक कि जब हम 3D पढ़ेंगे, 3D स्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर की रेडियस r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। हेमिस्फीयर जब उसमें पढ़ेंगे, रेडियस r है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। आप इन क्वेश्चन को ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास साइड या रेडियस या डायमीटर या हाइपोटेनियस दिया और इधर एरिया में इस प्रकार से चेंज हो रहा हो, एरिया में ये चेंजिंग दिया हो, मतलब स्क्वायर का यूज हो रहा हो और गुना की बात हो, n गुना करने की बात हो, ठीक है, तो इन सभी में एक ही फार्मूला लगेगा कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर ये पूछा तो भुजा अगर n गुना की गई है तो क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा। ये तो ये एक बात याद रखना। क्या कह रहा हूँ मैं बार बार पे, अगर भुजा को हमने n गुना किया है तो क्षेत्रफल n² टाइम्स हो जाएगा। भुजा को अगर n गुना किया गया है तो क्षेत्रफल n² टाइम हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत चेंज पूछा, प्रतिशत परिवर्तन पूछा, चेंज इन परसेंटेज, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर n² - 1 × 100, फिर हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। दो बातें याद रखिएगा। तो अब देखो इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, आप सोचिए। अगर मैंने ये कहा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना किया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना किया गया है तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अगर ऑप्शन में दिया है कि 16 गुना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है तो हमारा सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर उन्होंने कहा कि प्रतिशत में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, 4 गुना किया गया है तो परसेंटेज में 4 का वर्ग 16 ऋण 1 तो 1500% की वृद्धि हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वृत्त के व्यास को
वृत्त के व्यास को तिगुना किया गया है, वृत्त के व्यास को तिगुना किया गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग 9, क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 9 का 3 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग ऋण 1 कितना? 3 का वर्ग ऋण 1 गुणे 100, तो 800% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मौखिक ऑरली थिंक विदाउट इंक। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हम पेन नहीं चलाते, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए हैं इस टॉपिक में कि हमको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अगर आप क्रम से मेरे सभी वीडियोज़ को देख रहे होगे तो अब बताइए इस क्वेश्चन में हमको पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी? आपने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तिगुना 3 टाइम्स किया गया है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तिगुना किया गया है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अगर ऑप्शन में लिखा 9 गुना हो जाएगा तो हम उस पर टिक कर देंगे, और क्षेत्रफल में 800% की वृद्धि हो जाएगी तो हम 800% पर करेंगे। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्यों 800% की वृद्धि? क्योंकि आप लोग कहेंगे सर तिगुना हो रहा है, तिगुना, तो 3 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग कितना हो रहा है? 9 में से घट रहा है 8, 800% की वृद्धि हो रही है। क्लियर है? यही अप्लाई हम यहाँ पर गोले में करेंगे, यही हम अर्धगोले में करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि गोले की त्रिज्या को, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए आप लोग, इससे आप लोगों को पूरा याद रहेगा कि कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का यूज किस किस स्थान पर कर सकते हैं। तो इसमें कई क्वेश्चन हो गए, आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा अगली बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर 9 गुना दिया तो 9 गुना टिक कर देंगे, 800% की वृद्धि कही तो 800% की वृद्धि कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? इसका आंसर तो कितना हो जाएगा? या तो 9 गुना हो जाएगा, पेपर में या तो 9 गुना दिया होगा या 800% की वृद्धि दी होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसी क्वेश्चन को मैं 55 नंबर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने 55 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर लिख दिया दुगुना, 2 गुना, क्या लिखा? 2 गुना क्षेत्रफल में, और यहाँ लिख रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब पक्का यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी ना बेटाओ? हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए? n² - 1 × 100। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए ये फार्मूला लिखा है, n² - 1 × 100 क्षेत्रफल में वृद्धि वाला फार्मूला। तो 2 गुना है तो 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 300%। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बेटाओ? 300% की वृद्धि हो गई। इतनी बात क्लियर। अब इसी पर हम जरा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण को 5 गुना करने पर उसके एरिया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन ये कहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप ये कहेंगे सर 5 गुना हम कर रहे हैं, 5 गुना 5 टाइम कर रहे हैं, तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गया 24, और उधर 100 का गुना करेंगे तो 2400% की वृद्धि हो जाएगी। थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमको ऐसा करना ही नहीं है कि सॉल्व करना पड़े क्वेश्चन। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं। अब एक जनरली क्वेश्चन आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, बिल्कुल सरल प्रश्न है। किसी
त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का परिमाप या परिमिति भी कह सकते हैं, परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगी? बड़ी भुजा की माप क्या होगी? हमारे पास पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दिया है और आपको बिगेस्ट साइड फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा? बिगेस्ट साइड फाइंड करना। आप लोग सभी समझदार हैं इस चीज़ से, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है। त्रिभुज में जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड्स का सम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया है 36। ये हमारे पास कितना दिया बेटा? 36। तो इस 36 में हम डिवाइड कर दें इनके सम का, डिवाइड कर दें। पेरीमीटर में इनके सम का डिवाइड कर दिया, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमको फाइंड करना है बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा फाइंड करना। तो सबसे बड़ी भुजा में सबसे बड़े अनुपात का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दें। 12×3 = 36, 3×5 सेंटीमीटर हमारी सबसे बड़ी भुजा आ गई। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और परिमाप या परिमिति 52 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी? सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो पहले 1/2 1/3 1/4 इसका हम ले लें एलसीएम 1/2 1/3 और 1/4। इसका एलसीएम ले लिया 12, 2 × 12 6, 3 × 12 4 और 4 × 12 3। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमने रेशो कैसे बनाया? हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा रेशो दिया होता है, साइड्स का रेशो दिया 1/2 1/3 1/4 और पेरीमीटर दिया 52, पेरीमीटर दिया 52 और आपको स्मॉल एस साइड निकालनी है। तो पहले जो पेरीमीटर दिया है उसको सही फॉर्म में चेंज कर लें। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा है? 12। 12/2 तो 6, 12/3 तो 4 और 12/4 तो कितना? 3, 6 4 3। ठीक है, अब हम 52 में इनके सम का डिवाइड कर देंगे, 52 में इनके सम का डिवाइड करेंगे। इनके सम का डिवाइड करेंगे 13 का 13 का डिवाइड कर दिया। आपको स्मॉलेस्ट साइड फाइंड करना, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13 × 52, 13 × 52 हमने क्या किया? देखिए, ये 52 दिया है, 13 × 52 4 × 12। सबसे छोटी भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। इतनी बात क्लियर है? अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो परिमाप से भुजा निकाल सकते हैं और भुजा दी होगी सबसे छोटी भुजा, तो परिमाप फाइंड कर सकते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये कहा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत के चारों ओर
तार लगाने का खर्चा 20 रुपये प्रति मीटर की दर से 600 रुपये आता है या 1200 रुपये कर दी, 1200 रुपये आता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। आप ये कह रहे हैं कि 20 रुपये पर मीटर के रेट से हमने चारों तरफ वायरिंग की है, उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 1200 रुपीज़। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो दोनों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात होगा। क्वेश्चन लग रहा है टफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर्स के पेरीमीटर इक्वल है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर साइड्स। दोनों क्वेश्चनों को देखने का जरा प्रयास कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इस रेट का इस टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर दूँ 1200 में, अगर इस रेट का मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास प्राप्त होता है पेरीमीटर। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 3a। ये पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 60 टाइम हो जाएगा, 60 बार कट जाएगा। ठीक है, 0 0 करा, 2 6 12 0 और 3 दूनी 6 20। हमारे पास भुजा का मान तो आ गया 20। हमको निकालना है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। तो √3/4 भुजा का वर्ग, तो आप 20 गुणित 20 करेंगे, 20 का वर्ग 400, ये 100 बार कट जाएगा। 100√3 हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 100√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो उसकी साइड को मैं a' माने ले रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं तो a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, वर्ग का परिमाप 4a, तो 4a' कर दिया। अब दोनों की साइड का रेशो निकालना है, a/a' = 4/3। तो समबाहु त्रिभुज, ये ध्यान रखना, ये समबाहु त्रिभुज और ये वर्ग, समबाहु त्रिभुज और वर्ग की भुजा का अनुपात है। अगर उल्टा पूछा, वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात पूछा, तो 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर कीजिए और नोट्स बनाते चलिए, कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप मेरे वीडियो क्रम से देख रहे होंगे तो 101% आपको एडवांस मैथ में ये 2D 3D कोई कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप पेन नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट ही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।